14 अप्रैल था और एक बहुत ही महान व्यक्तित्व का उनकी जन्म तिथि थी। जन्म शताब्दी देश मना रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो सिर्फ भारत के ही नहीं पूरे विश्व के एक रत्न थे। भीमराव अंबेडकर के जीवन से हम सभी को एक प्रेरणा मिल सकती है, खास तौर पे छात्रों को, क्योंकि आज जिस स्थिति में आप हैं, जिस समाज से अधिकांश लोग, जिस समाज के यहाँ पर बच्चे हैं वो पिछड़े और दलित समाज के बच्चे अधिकांश हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी ने जब अपने छात्र जीवन में जातिवाद और जाति भेदभाव की वजह से जो संघर्ष का सामना किया, कई बच्चों को नहीं पता होगा कि जब भीमराव अंबेडकर जी स्कूल जीवन में पहुंचे, जब उनके पिताजी ने उनका एडमिशन करवाया, तो उनके सामने एक शर्त रखी गई थी कि अंबेडकर जो आपके बच्चे हैं भीमराव, ये स्कूल में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन इनको क्लासरूम के बाहर बैठकर दरी में, आप इमेजिन करके देखिए कि यदि आपसे कहा जाए कि गेट के बाहर बैठ के आपको पढ़ना है जमीन में, क्लास के अंदर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी क्योंकि क्लास के अंदर उच्च जाति के बच्चे बैठे हैं, और आपको जमीन पर बैठने को बोला जाए अंतिम में, तो उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरेगी। ऐसे इन्होंने पढ़ाई की, और स्कूल में ये एक नियम था कि यदि जो बच्चा जितना अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे उतना ही आगे बैठने को मिलेगा। लेकिन अंबेडकर जी के लिए ऐसा नहीं था। अंबेडकर जी क्लास में सबसे अच्छे नंबर लाते थे, फिर भी क्लास के अंतिम में बैठते थे, जो गेट होता था उसके बाहर जमीन पर बैठ के वो पढ़ते थे। और स्कूल में उनको पानी पीने नहीं दिया जाता था क्योंकि वो निम्न जाति से थे, नीच जाति से थे। यदि आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो इसकी वजह है कि अंबेडकर जी का जन्म आपसे पहले हो गया। इसलिए जो दलित बच्चे हैं, जो पिछड़े बच्चे हैं, वो इस परिस्थिति का सामना नहीं कर रहे हैं क्योंकि अंबेडकर जी आपके पहले आ गए। इसके साथ ही ज्योतिबा फुले का नाम भी आता है। उन्होंने भी सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए, और यहाँ पे जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनको तो उनका बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिबा फुले ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। बालिकाओं की शिक्षा के लिए पहला प्रयास ज्योतिबा फुले ने किया था। वो भी निम्न जाति, नीच जाति से आते थे। अंबेडकर जी के बारे में ये समाज में इस समय ऐसी विडंबना है कि समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने उनको पढ़ा नहीं है, जिन्होंने उनका साहित्य नहीं पढ़ा या उनके बारे में कुछ जानते नहीं है, तो उनको एक जाति विशेष वर्ग से जोड़कर देखा जाता है। तो ये बहुत ही थोड़ा सा विडंबना है। हमारे लिए अफसोस की बात है कि दुनिया जिस व्यक्ति को इतना महान मानती है, हम आज भी उस जातिवाद में फंसकर उसको एक जाति विशेष से जोड़कर उसको देखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंबेडकर जी ने भारत में इक्वालिटी, आप जब मौलिक अधिकारों को देखेंगे संविधान में, तो संविधान में 7 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। उसमें पहला अधिकार स्वतंत्रता का नहीं है, उसमें पहला अधिकार है समता का अधिकार, यानी बराबरी का अधिकार। क्योंकि अंबेडकर जी ये मानते थे पहले बराबरी सबके बीच में होनी चाहिए, वो स्वतंत्रता से ज्यादा बराबरी को महत्व देते थे, और उन्होंने जीवन भर उसके लिए प्रयास किया। कुछ बच्चे जो लेट आ रहे हैं उनको देख रहे हैं 9th 10th क्लास में, उनको देखने से क्या तुमको ज्ञान मिल रहा है? रहना चाहिए। जितने भी पिछले जाति के बच्चे हैं और जितने भी दलित समाज के बच्चे, आज वो यहाँ पर
विद्यालय में उपस्थित हैं और आप अपने उच्च जाति के बच्चों के साथ बराबर बैठ के पढ़ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, उनके साथ लंच शेयर कर पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष किया। आप इसका सामना नहीं कर रहे क्योंकि उनका जन्म आज से पहले हो गया था। उन्होंने इसके लिए कार्य किया और वो ये कहते थे कि जो जाति भेदभाव हिंदुओं में होता है वही पारसी में है, वही ईसाइयों में है, वही मुस्लिम में है। अब इसके कहानी पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो समय बहुत हो जाएगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? वो ये कहते थे कि सभी धर्म दावा तो करते हैं बराबरी का, लेकिन है ऐसा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उनको हर धर्म में, वो जिस धर्म की तरफ गए उन्हें हर धर्म में उसी जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। और हमें अम्बेडकर जी से सीखना क्या चाहिए, ये एक बात मैं कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। आप जानते हैं वो इतने महान व्यक्ति थे कि वो विदेश में जा सकते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की थी और वो चाहते तो उनके पास फॉरेन के बहुत ऑफर थे। यहाँ पर जातीय भेदभाव का सामना ना करते, वो बाहर जाते विदेश में और समानता के साथ इज्जत भरी जिंदगी जीते। तो भी उन्होंने यहाँ पर क्यों रहा, देश में क्यों रहे? क्योंकि उनका ये कहना था कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी छोटी भले हो लेकिन महान होनी चाहिए। और उन्होंने ये तय किया कि जिस समाज से मैं आता हूं, जो मैं सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहा हूं, मेरा समाज उसका सामना नहीं करेगा। और पूरा जीवन उन्होंने इसी कार्य में अपना बलिदान दे दिया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए काम करना चाहिए। उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, बाहर जा सकते थे। जैसे जीवन में आपको बहुत अवसर मिलेंगे पर्सनल, कि आप अपने पर्सनल अचीवमेंट भी कुछ कर सकते हैं। एक तरफ होगा देश और समाज के लिए, कि अगर आप उसको नहीं चूज करेंगे तो देश और समाज को लाभ हो सकता है। तो अम्बेडकर जी विदेश नहीं गए, उनको ऑफर बहुत थे कि आप आइए प्रोफेसर बनिए, लेकिन उन्होंने देश में रहकर ही सामाजिक भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। और उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है लेकिन मैं मरूंगा नहीं। महात्मा गांधी, उन्होंने बहुत समझाया गांधी जी ने, और 21 साल तक अंबेडकर जी ने इंतजार किया कि समाज उनको स्वीकार कर ले। और जब उनको लगा कि मुझे स्वीकार नहीं करा जाएगा क्योंकि जो उच्च जाति के लोग हैं वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी मृत्यु से मात्र 56 दिन पहले, 56 डेज पहले, 45 डेज या 50 डेज बचे थे, जब उनको लगा मेरी मौत करीब है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन आ जाता है लोगों को कि अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया तो हम भी उसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन करने को आप कोई भी धर्म फॉलो कर लीजिए। उनका उद्देश्य ये नहीं था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि जो सर्व समाज है हिंदुओं का, वो एक्सेप्ट करे सबको। आज इतना भेदभाव नहीं है समाज में, ठीक है? तो ये सब अंबेडकर जी के योगदान की वजह से, या इनके जैसे जो ज्योतिबा फुले हुए या और भी महान समाज सुधारक हुए, उनकी वजह से हम और आप और या मैं जो यहाँ पर बड़े खड़े होकर बोल पा रहा हूँ, इसका जो मुझे राइट मिला है वो भीमराव अंबेडकर जी की वजह से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। धन्यवाद।